वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रीमान इंटीग्रल की जो सीरीज चल रही थी उसमें लेक्चर नंबर 9 लेंगे और इसमें भी हम रीमान इंटीग्रल पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही लेंगे। वो क्वेश्चंस कुछ लेक्चर 8 से हटके होंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चन होंगे। तो लेट्स सी द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड। लीजिए फ्रेंड्स, आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन 0 to π/4 एज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इस बार दो पार्ट्स के अंदर ये बढ़ रखा है, cos x sin x इफ x इज रैशनल एंड sin x व्हेन x इज इरेशनल। cos x कब होगा? जब x एक परिमेय संख्या हो, और sin x कब होगा? जब x एक अपरिमेय संख्या हो। देन व्हाट विल वी हैव टू प्रूव दैट f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो अभी से अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें क्या प्रूव किया था? f इज रीमान इंटीग्रेबल इन गिवन इंटरवल। ठीक है, तो अब यहां पर जो क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं वो नॉन इंटीग्रेबल होंगे। यह आप लोगों को प्रूव करना है, यानी अपर आर इंटीग्रल और लोअर आर इंटीग्रल्स दोनों ही क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे, और इक्वल नहीं होंगे तो वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस नहीं होंगे। यहाँ पर आज के जो हम क्वेश्चन में क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें दो चीजों में अलग होंगे। सबसे पहली बात आप लोगों से डिस्कस कर दूं कि हम लोग जब यूएफपी का इंफिमम ले लेते या एलएफपी का सुप्रीमम ले लेते, तब मैंने क्या कहा, इधर आप लोगों को लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी कर देना होता था। अब वो लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी कब हो रहा होता है? जब यहां पर क्या बन रही हो? सीरीज बन रही हो। ओके, सीरीज का सम लगाकर देन लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी बढ़ा देते। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे वो किस फॉर्म में थे? सीरीज के फॉर्म में थे। बट अब यहां पर जो क्वेश्चन सीरीज के फॉर्म में नहीं होंगे, या किस फॉर्म में होंगे? फंक्शन के फॉर्म में होंगे। और जब भी फंक्शन के फॉर्म में होंगे एलएफपी यूएफपी और उसका सुप्रीमम और इंफिमम लेना होगा, इसका मीनिंग आपको उस फंक्शन का क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। ओके, जब भी फंक्शन हो इंटीग्रेशन करेंगे, जब सीरीज हो तब उधर लिमिट एंड टेंड टू इंफिनिटी लेकर अपर और लोअर आर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। करता हूं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 आज का। इफ एफ एक्स इज बाउंडेड एंड डिफाइंड ऑन 0 to π/4, तो आज का जो इंटरवल है वो देखें 0 to π/4 तक का ही है, यानी 0 से 45 डिग्री तक। बीच में क्या आता है? 30 भी आता है। अब यहाँ cos x sin x दोनों ही है, तो आप लोगों को 10th क्लास के अंदर ले जाते हैं। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, 1/√2, cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2 और इसकी वैल्यू सेम ही होगी 1/√2। अब यहां पर आप देखें जरा, इस 0 से 45 तक वाले में सिर्फ 0 वाले को ही देख लो, कौन बड़ा? साइन बड़ा या कॉस बड़ा? कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन है साइन के करस्पॉन्डिंग। इसको भी अगर आप कंपेयर करवाते हैं तो कॉस की वैल्यू बड़ी आएगी करस्पॉन्डिंग टू साइन। तो यहां पर देखें क्लियर कट लिख रखा है cos x इज ग्रेटर देन sin x। कब? जब x लाइज बिटवीन 0 to π/4 है। ओके, अब किसी भी पॉइंट पर पूरे इंटरवल के अंदर cos की वैल्यू बड़ी, साइन की वैल्यू छोटी, इसका मीनिंग हर एक इंटरवल के अंदर ये cos x जो है वो क्या बनने वाला है? सुप्रीमम, और जो छोटी वैल्यू होती है वो क्या बनने जाएगा? इंफिमम। ओके, तो अब यहां पर देखें, हमने यहां पर पार्टीशनिंग पी सिलेक्ट नहीं की क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में ही है। तो आई आर मैंने कंसीडर कर लिया XR -1 XR। अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो इस इंटरवल की लेंथ को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं? एज ए फॉर्म में dx। क्लियर? अब देखें यहां पर, सिंस आई आर कंटेन्स बोथ रैशनल एंड इरेशनल, जो भी सब इंटरवल्स है उन सभी इंटरवल्स के अंदर रैशनल नंबर भी होंगे, इरेशनल नंबर भी होंगे। अब किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं, किस इंटरवल की बात कर रहा हूं? आई आर की। तो उस आई आर के अंदर सुप्रीमम किससे दिया जाएगा? cos x से, क्योंकि cos x बड़ा है किससे? sin x से। तो ये इस आई आर इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा? अपना कैपिटल एम आर, और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल एम आर। ठीक है, अब जैसे ही आप लोगों ने कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर फाइंड कर लिया, तो उसके बाद क्या करना होता है? यूएफपी का लेना होता है इंफिमम। ठीक है,
यूएफपी के इन्फिमम को ही किससे शो करते हैं? अपर आर इंटीग्रल से। तो 0 से पाई बाई 4 की लिमिट है, अपर लगा दिया, ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं इन्फिमम ऑफ यूएफपी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन कैपिटल एम आर डेल आर। अब यहां पर देखें, कैपिटल एम आर कौन है? कॉस एक्स। यहां कोई सीरीज नहीं बन रही है, सीरीज नहीं बन रही है, इसीलिए जब इसका इन्फिमम लेने की बारी आएगी समेशन के फॉर्म में, तो समेशन किसको शो करता है? इंटीग्रल को शो करता है। तो हम लोग यहां पर करने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। ओके, ना यहां पर लिमिट देखें कहां से कहां तक की थी? 0 से पाई बाई 4 तक की। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0। जी साइन पाई बाई 4 मीन्स दैट साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, साइन 0 की वैल्यू 0। तो जो अपर आर इंटीग्रल आया है 0 to पाई बाई 4 अपर एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी मिली है? 1/√2। ओके, नाउ सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं? फाइंड आउट लोअर आर इंटीग्रल। तो लोअर आर इंटीग्रल के लिए एल एफ पी का क्या लेना होता है? एल एफ पी का लोअर डार्बो योग का सुप्रीमम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी के लिए फॉर्मूला समेशन स्मॉल एम आर डेल आर, सुप्रीमम ऑफ समेशन स्मॉल एम आर डेल आर। अब यहां पर स्मॉल एम आर की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स, लीजिए साइन एक्स। समेशन करना है 1 to n तक का, तो समेशन किसको शो कर रहा है यहां पर? इंटीग्रल को, क्योंकि फंक्शन के फॉर्म में है। तो ये 0 to पाई बाई 4 और ये dx। क्लियर? नेक्स्ट इसका इंटीग्रल करते हैं, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट 0, माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0। कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, कॉस 0 की वैल्यू 1, माइनस को अंदर भेजें, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1/√2। तो देखिएगा सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी को क्या शो करते हैं? जब भी लोअर डार्बो का सुप्रीमम लेते हैं क्या मिलता है? लोअर आर इंटीग्रल। लोअर का मतलब 0 के नीचे बार, पाई बाई 4 एफ एक्स dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। तो लोअर आर इंटीग्रल कितना मिल रहा है? 1 माइनस 1/√2। अपर आर इंटीग्रल कितना मिल रहा है? 1/√2। इसका मीनिंग क्या हो जाने वाला है? दोनों इक्वल नहीं है। अपर लोअर आर इंटीग्रल एंड अपर आर इंटीग्रल is not equal implies that f is not Riemann integrable in 0 to pi by 4। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर यहाँ जो क्वेश्चन के अंदर गिवन फंक्शन है वो रीमा इंटीग्रेबल नहीं है इन गिवन इंटरवल 0 to pi by 4। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इन्हीं टाइप के क्वेश्चन को। दो और क्वेश्चन इस सेशन के अंदर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, उसके अंदर इस चैनल को प्लीज शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ f of x is equals to square root of 1 minus x square, if x is rational 1 minus x, if x is irrational, यानी अगेन यहां पर फंक्शन के फॉर्म में है, आप लोगों को प्रूव करना है f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल इन 0 to 1। अभी इसको डिस्कस करने से पहले मैं सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल के रेस्पेक्ट में बात करता हूं। देखें जरा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक क्वांटिटी है क्या? 1 माइनस एक्स। इस 0 से 1 के बिटवीन कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? क्योंकि एक फंक्शन बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो आप लोगों को क्या वैल्यू देने वाला है? सुप्रीमम। और एक फंक्शन छोटा होगा, स्मॉलर होगा, तो वो आप लोगों को क्या देने वाला है उस इंटरवल के अंदर? इंफिमम। अब जो बड़ा होगा सुप्रीमम, जो छोटा होगा वो इंफिमम। बट अब सेलेक्ट कैसे करें कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो इस केस में इस इंटरवल के अंदर से ही कोई एक वैल्यू उठाकर रख दीजिए। जैसे कि 0 से 1 के बिटवीन क्या होता है? 1/2 होता है। अगर मैं यहाँ 1/2 पुट करूं तो देखिएगा क्या मिलता है।
1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। ओके, और यहां अगर मैं रखूं तो 1 माइनस 1/2, 1/2। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1/2। क्लियर कट है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो स्क्वायर रूट 3 बड़ा होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 ग्रेटर देन 1/2। इसका मीनिंग ये इससे बड़ा होगा, और ये बड़ा है, इसका मतलब ये आप लोगों को क्या देने वाला है, कैपिटल एम आर, और ये फंक्शन क्या देने वाला है, स्मॉल एम आर। यानी वैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया, ये क्या होने वाला है, कैपिटल एम आर, ये क्या होने वाला है, स्मॉल एम आर। बट तो भी आपको अगर एग्जामिनेशन में लिखना है तो इसको एक पर्टिकुलर वो एग्जाम्पल देके तो लिख नहीं सकते, इसलिए क्या करते हैं, इस फंक्शन में से इस फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ओके, सब्ट्रैक्ट किया, इसको सॉल्व क्यों कर रहा हूं जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस 1 माइनस एक्स को क्या लिख दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर बचा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। इसको रैशनलाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है, क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर फॉर्मूला कौन से लगने वाला है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। जब आप इसको सॉल्व करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 1 कट हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x, डिवाइड के अंदर ये रहा। अब देखें, सिंस x किससे किसके बिटवीन लाई कर रहा है, 0 से 1 के बिटवीन, तो अगेन पार्ट तो वही है। अगर आप यहाँ पर 0 से 1 के बिटवीन कुछ भी नंबर पुट करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स क्या देने वाला है आप लोगों को, पॉजिटिव। ऊपर देखें 2 इंटू एक्स, एक्स 0 से 1 के बिटवीन है तो ऊपर भी क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे ये वैल्यू भी क्या, पॉजिटिव, प्लस ये वैल्यू भी क्या, पॉजिटिव। तो ओवरऑल ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स दैट ग्रेटर देन 0। और जब भी किसी में से किसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस बी क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, इसका मीनिंग क्या होता है, ये वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, बिगर, करस्पॉन्डिंग टू ये वैल्यू होती है स्मॉलर। क्योंकि बिगर क्वांटिटी में से स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करने पर ही क्या मिलता है, ग्रेटर देन 0 मिलता है। अगर छोटी में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है, मींस दैट लेस देन 0 आ जाता है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव आई, इसका मीनिंग क्या होगा, ये कैपिटल एम आर, और इसका मीनिंग ये क्या, स्मॉल एम आर। फ्रेंड्स, ये आप इतना लिखें तो भी चलता है, अगर डायरेक्टली भी लिखते हैं कि भाई इस इंटरवल के अंदर हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया कि ये बड़ा है और ये छोटा, इसलिए ये आपके होगा सुप्रीमम और दूसरी वैल्यू होगी इंफीमम, तो ये भी आपके चल जाएगा। ओके, तो यहां पर देखें, ये आपके बड़ा इस इंटरवल के अंदर, ये छोटा, एक IRth इंटरवल कंसीडर किया। ये IRth इंटरवल कंटेन करता है बोथ रेशनल एंड इरेशनल। अब इस इंटरवल के अंदर की बात करूं तो बड़ा ये, इसका मीनिंग ये हो गया कैपिटल एम आर, छोटा ये, इसका मीनिंग ये हो गया स्मॉल एम आर, जिसको हम लोग कहेंगे इंफीमम। नाउ अगेन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को तो क्या करना है, अपर आर इंटीग्रल और लोअर आर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो अपर आर इंटीग्रल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले लोअर आर इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो LFP का लोअर डार्बो सम का क्या लेना होता है, सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ऑफ LFP का फॉर्मूला स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर कौन है जी, 1 माइनस एक्स। ओके, फंक्शन है, सीरीज तो है नहीं जो यहां पर सम कर लोगे, तो समेशन यहां पर किससे होगा, इंटीग्रल से होगा, dx, और लिमिट कहां से कहां तक है, x कहां से कहां तक है, 0 to 1। तो 1 माइनस 1 का, सॉरी 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x माइनस x का x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। अगर मैं अपर लिमिट पुट करूं तो 1 माइनस 1/2 मीन्स दैट क्या मिलेगा, 1/2। ये आया आप लोगों के LFP का सुप्रीमम। इसका मीनिंग क्या, लोअर डार्बो सम 0 बार 1 fx dx। इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/2। ओके, लोअर आर निकल गया। उसके बाद क्या फाइंड आउट करते हैं, अपर आर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। अपर आर इंटीग्रल के लिए अपर डार्बो सम का क्या लेना होता है, इंफीमम। ओके, इज इक्वल्स टू इंफीमम ऑफ अपर डार्बो सम समेशन कैपिटल एम आर डेल आर। अभी कैपिटल एम आर कौन,
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समेशन सीरीज नहीं है, फंक्शन है, इसलिए यहां पर इंटीग्रल होगा dx कहां से कहां तक, 0 to 1 तक। ओके, नाउ इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, 12th क्लास में पढ़ते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं तो एक अल्टरनेशन मेथड भी है। अगर मैं यहाँ एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दूं तो dx इज इक्वल टू क्या होगा, cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, लिमिट देखें, जब x इज इक्वल टू 0 तो थीटा भी कितना होगा 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो थीटा इज इक्वल टू क्या होने जाएगा, पाई बाई 2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx की वैल्यू cos थीटा d थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर है तो यहाँ आपको ओवरऑल मिलेगा cos थीटा। ये cos इंटू cos क्या होने जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब इस cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता नहीं है जब तक आप स्क्वायर हटा न दें, तो उस केस में इस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताएं, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 d थीटा। क्लियर है, 1/2 तो बाहर ले लेता हूं, 1 का इंटीग्रल थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रल sin 2 थीटा अपॉन 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, लोअर लिमिट 0, 1/2 थीटा। यहां इस पर अपर माइनस लोअर पुट करें तो पाई बाई 2 माइनस 0, नेक्स्ट इस पर पुट करें तो साइन 2 कट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन 0/2। अब यहां पर देखिए साइन पाई की भी वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, तो ये गया, ये गया, बचा है पाई बाई 2 इंटू 2, यानी वैल्यू बची पाई बाई 4। तो देखें यहां कितनी आई थी 1/2, यहां वैल्यू कितनी आई है पाई बाई 4। इस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहां पर भी, इस क्वेश्चन में भी जो लोअर आर इंटीग्रल और अपर आर इंटीग्रल दोनों ही इक्वल नहीं है। ये जो हम लोगों ने फाइंड किया यूएफपी का इंफिमम, ये अपर आर इंटीग्रल को शो करता है बाय डेफिनेशन। तो जैसा कि दोनों इक्वल नहीं है, इसका मीनिंग अगेन इस क्वेश्चन में भी f इज नॉट रीमा इंटीग्रेबल इन 0 to 1। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसके अंदर फंक्शन रीमा इंटीग्रेबल नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है। इफ एक्स इज रेशनल एंड इफ एक्स इज इरेशनल देन प्रूव दैट एफ इज नॉट रीमा इंटीग्रेबल इन 0 to 2। ओके, यहां पर भी वही कंसेप्ट यूज लेते हैं जी, एक क्वांटिटी में से दूसरे फंक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो मिला क्या, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट हो गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब, जिसमें से एक्स को कॉमन लूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दो नेचर है, क्योंकि इस बार ये इंटरवल कहां से कहां तक है जी, 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक है, तो जरा इसको ध्यान से अगर आप देखें, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 के अंदर तो ये वैल्यू क्या देता है, पॉजिटिव। मतलब अगर इंटरवल 0 से 1 की बात करेंगे और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ी क्वांटिटी है, पॉजिटिव कब आता है, जब ये क्वांटिटी क्या हो, बड़ी, और ये क्वांटिटी क्या हो, छोटी। तो 0 से 1 के अंदर ये वाला क्या होने जाएगा, बड़ी क्वांटिटी है, तो ये आपको 0 से 1 के अंदर क्या मिल जाएगा, सुप्रीमम, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1 के अंदर, इंफिमम। ये देखें यहां पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसी को ऐड कर रखा है, जस्ट रिवर्स है। नेक्स्ट इसकी बात करें 1 से 2 के अंदर, तो 1 से 2 के अंदर ये वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल रहा है, नेगेटिव। और नेगेटिव कब मिलता है, जब ये वैल्यू क्या हो, स्मॉलर हो, और ये वैल्यू क्या हो, बिगर हो। अगर 1 से 2 की बात करूं तो ये स्मॉलर हो गई, ये बिगर हो गई, जस्ट इसने अपना नेचर चेंज कर लिया। इस वजह से ये उस 1 से 2 के इंटरवल के अंदर क्या हो जाएगी, स्मॉल है इसका मतलब इंफिमम, और बिगर है इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, सुप्रीमम। तो यहां पर इस 0 से 1 और 1 से 2 के नेचर को देखते हुए हम लोगों ने IR सेलेक्ट किया,
और सुप्रीमम और इन्फीमम जो है तय कर लिए। सुप्रीमम का जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, इन्फीमम। यानी अगर x प्लस एक्स स्क्वायर इसमें आपके सुप्रीमम है 0 से 1 के अंदर, तो ये जस्ट इसके अंदर उल्टा हो जाएगा इन्फीमम 1 से 2 के अंदर का। और यूं के यूं ये यहां पर सुप्रीमम है और ये यहां पर क्या हो जाएगा, इन्फीमम 0 से 1 के अंदर। तो जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। इस वजह से आप सिर्फ और सिर्फ सुप्रीमम फाइंड आउट कर लें और उसका जस्ट रिवर्स उल्टा करके इसको लिख दीजिएगा कहां पे, इन्फीमम के अंदर। नेक्स्ट यूएफपी का क्या करना है, इन्फीमम। यूएफपी अपर डार्बोसम का फॉर्मूला समेशन कैपिटल एम आर डेल आर। अब कैपिटल एम आर देखे कहां है, ये कैपिटल एम आर। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रखना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। दो इंटीग्रल बनेंगे और 1 से 2 तक में फंक्शन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये जी कर रखा, 0 से 1, 1 से 2। एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 बाई 4। अपर माइनस लोअर वैल्यू पुट कर दें एंड ये सॉल्यूशन आप लोगों के सामने जो कर रखा आप लोग क्लियरली देख भी सकते हैं और साथ ही साथ खुद करेंगे तो वैल्यू मिलने वाली है 83/12। ये क्या आया है, अपर का इंटीग्रल, इसका मतलब अपर आर इंटीग्रल। ऐसे के ऐसे लोअर आर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे उस टाइम ये स्मॉल एम आर काम आएगा। 0 से 1 के अंदर फंक्शन कौन सा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। 1 से 2 के अंदर फंक्शन कौन सा लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये रहा 0 से 1 और 1 से 2 के अंदर का फंक्शन। आगे फ्रेंड्स इंटीग्रल किया एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4 बाई 4, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी। यहां तो अपर 1/3, 1/4। लोअर लिमिट पुट करने का काम नहीं, 0। यहाँ एक एक में अलग अलग पुट किया है। अपर 2 स्क्वायर बाई 2 यानी 4/2 माइनस लोअर 1/2। इसमें भी अपर 8/3 माइनस लोअर 1/3। सॉल्व किया, आगे कर सकते हैं आप लोग। तो 53/12। अगेन यहाँ पर आप देखें तो अपर और लोअर 83/12 और यहाँ जो अपर वाला मिल रहा है 53/12। दोनों ही इक्वल नहीं है इस क्वेश्चन के लिए भी। सिंस इस क्वेश्चन में भी दोनों इक्वल नहीं है, इस केस में आप क्लियर कट लिख सकते हैं f इज नॉट इंटीग्रेबल इन 0 to 2। Okay friends, if you enjoy this video, please don't forget to share and subscribe this channel. Thank you. धन्यवाद।